अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे हैदराबाद की फेमस हैदराबादी सोफियानी बिरयानी, जिसे व्हाइट बिरयानी भी कहा जाता है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी है। जब आप इसे खाएंगे तो बाकी सभी बिरयानी की रेसिपीज भूल जाएंगे। वाह, देखिए स्टीम कितने अच्छे से निकल रही है और बहुत ही मज़े की लग रही है हमारी बिरयानी। सोफियानी बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही आसान सोफियानी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें गोश्त को मैरिनेट करना होगा। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो मटन। पीसेस मीडियम साइज के ले लें। बिरयानी के लिए हड्डी वाला गोश्त लें, तभी बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी। तो सबसे पहले इसमें डालिए 300 ग्राम दही। दही को अच्छे से फेंट के डालिए। 2 नींबुओं का जूस, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट 5 से 6 टीस्पून डाल सकते हैं आप। 10 से 12 हरी मिर्च ले लें। इसे अच्छे से पीस के पेस्ट की तरह बना लें। इसे भी डाल दें, क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रहे हैं, इसीलिए हरी मिर्च ज्यादा डाल रहे हैं। दालचीनी के 6 पीसेस, देखिए इस साइज के। 6 इलायची, छोटी इलायची, 6 लौंग और शाहजीरा 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून। सोफियानी बिरयानी का इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है रॉ पपाया पेस्ट यानी कच्चे पपीते का पेस्ट। इससे गोश्त अच्छे से गल जाएगा, क्योंकि हम इसमें गोश्त को दम पे गलाते हैं, यानी इसे पकाएंगे नहीं। इसे इसी तरह मिक्स करके मैरिनेट करके उसके ऊपर चावल डाल के दम पे पकाएंगे, तो गोश्त का गलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके लिए हमें चाहिए पपाया पेस्ट। अगर आपके पास ये ना हो तो आप मीट टेंडराइजर का भी यूज कर सकते हैं। ये आपको सुपरमार्केट में मिल जाएगा। उसे यूज करने से गोश्त जल्दी गलता है। इसे डाल दें। यह मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून। इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे हम 3 से 4 घंटों के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं या रेफ्रिजरेटर में भी इसे रख सकते हैं, लेकिन इसे ज्यादा देर मैरिनेट करना जरूरी है। तभी यानी इसी वक्त मैरिनेशन के दौरान ही मटन अच्छे से गलेगा, क्योंकि हमने इसमें रॉ पपाया पेस्ट यानी कच्चे पपीते का पेस्ट डाला है। इसका ज्यादा देर मैरिनेट होना जरूरी है। ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं। गोश्त हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। चलिए इस बिरयानी के रेसिपी का नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। एक पैन में थोड़ा सा घी गरम कर लें। घी गरम होने के बाद इसमें 2 बड़े साइज की या 3 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज डाल दें। घी गरम हो चुका है, प्याज डाल दें। हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए प्याज को फ्राई कर लें। इसका रंग सिर्फ गुलाबी होने तक ही फ्राई करें। इसका रंग गोल्डन ब्राउन नहीं होना चाहिए और प्याज जलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सोफियानी बिरयानी जो है वो व्हाइट कलर में होती है, इसीलिए प्याज का रंग थोड़ा सा व्हाइट ही होना जरूरी है। प्याज का रंग बदल गया है, फ्लेम बंद कर देते हैं। जो गोश्त हमने 3 घंटों के लिए मैरिनेट किया था, उसमें 1 कप तेल डाल दें और ये फ्राई की हुई प्याज और थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते, इन सभी को फिर से अच्छे से मिक्स कर लें। ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। 1 किलो बासमती चावल 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लें। धोने के बाद इसे पानी में आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख दें। एक बड़े से वेसल में 4 से 5 लीटर पानी बॉईल होने के लिए रख दें। इसी में हम चावल पकाएंगे। पानी में नमक डाल दें। बिरयानी बनाते वक्त हमेशा से मैं कहती हूँ, इसमें इतना नमक डालिए। अगर आप इसे चाप के देखें तो सूप में जितना होता है उतना होना चाहिए, तभी परफेक्ट बनेंगे चावल, यानी नमक परफेक्ट होगा चावल में। पानी में 5 इलायची, 5 लौंग और 1 दालचीनी का बड़ा पीस डाल दें। थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते, 1 टेबलस्पून तेल, भीगने रखे हुए चावल भी डाल दें इसमें। इसे मिक्स कर दें। धीरे से मिक्स करें, ख्याल रखिए चावल ना टूटे।
चावल को हम बस एक 40 to 50% तक ही पकाएंगे। जो बाकी गलना है वो दम में गल जाएगा गोश्त के साथ। चावल तो हमारे 40 to 50% पक चुके हैं। इसके लिए मुझे सिर्फ 4 मिनट लगे हैं। देखिए, आधे कच्चे ही रहने चाहिए। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल दें, यानी स्ट्रेन कर दें। पानी मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया है। देखिए, चावल हमारे कितने अच्छे बने हैं, सेवइयों की तरह लग रहे हैं ना। अगर आपको इसका ब्रांड नेम जानना है तो कमेंट में पूछिए, जरूर बताऊंगी। मैरिनेट किया हुआ गोश्त को मैंने एक बड़े से वेसल में निकाल लिया है। इसमें हम थोड़े से घी में फ्राई किए हुए काजू डाल देते हैं। फिर से थोड़े धनिया और पुदीने के पत्ते, और इसके ऊपर डालिए चावल का लेयर। चावल का लेयर इस तरह से डालने के बाद इसमें एक आधा कप दूध डाल देते हैं। थोड़ा सा घी, 1 टेबलस्पून डालिए। फ्राई किए हुए काजू, धनिया और पुदीने के पत्ते, और आधे नींबू का जूस। यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त और 1 किलो बासमती चावल लिए हैं। आप चाहें तो 1 किलो गोश्त और थोड़े से कम चावल भी ले सकते हैं, यानी 750 ग्राम 3/4 kg भी ले सकते हैं। आखिर में इसे हम एल्यूमिनियम फॉइल के साथ सील कर देते हैं। आप चाहें तो इसे एल्यूमिनियम फॉइल के साथ सील कर सकते हैं, या आटे के साथ, या एक कपड़ा भी इसके ऊपर रखकर लिड बंद कर सकते हैं। स्टीम बाहर नहीं जाएगी। इसके ऊपर लिड बंद कर दें। इस वेसल को स्टोव के ऊपर 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रख दें, ताकि जो गोश्त है वो थोड़ा सा पक जाए। देखिए, हैदराबादी सोफियानी बिरयानी का यही मेथड है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कच्चा गोश्त ऐसे ही नीचे रख दिया है, इसे पकाया नहीं। यही इसका मेथड है। यहाँ पर कच्ची अखनी की बिरयानी ही अक्सर बनाते हैं और यही फेमस है। दम में बहुत अच्छे से पक जाएगा, आप घबराइए मत, क्योंकि हमने इसमें रॉ पपाया पेस्ट यानी कच्चे पपीते का पेस्ट डाला है। उससे गोश्त अच्छे से गल जाता है, और हमने तो 3 घंटों के लिए भी इसे मैरिनेट किया था। अगर आपके पास कच्चे पपीते का पेस्ट ना हो और मीट टेंडराइजर भी ना हो तो आप मटन को पका लें, लेकिन यही इंग्रेडिएंट्स ऐड करें। मटन को पका के उसके ऊपर चावल डाल दें, बिरयानी बन जाएगी। थोड़ा अलग मेथड होगा, फिर भी अच्छी टेस्टी ही बनेगी। ये हाई फ्लेम पे जब आप रखेंगे तो थोड़ा सा इसे एडजस्ट करते रहिए, ताकि हर साइड ये अच्छे से पके, वरना एक साइड ही हाई फ्लेम पे जल जाएगा गोश्त। 5 मिनट के लिए वेसल को हाई फ्लेम पे रखने के बाद स्टोव के ऊपर एक तवा रख दें। पुराना सा तवा ले लें आप। फ्लेम को हाई पे ही रखिए और इस तवे के ऊपर ये वेसल रख दें। इस तरह तवे के ऊपर वेसल रख के दम देने से गोश्त जलेगा नहीं। अगर आप तवा नहीं यूज कर रहे हैं तो दम के दौरान गोश्त नीचे से जल भी सकता है। तवा रखने के बाद हाई फ्लेम पे फिर से 5 मिनट के लिए रख दें, ताकि हीट तवे के जरिए से इस वेसल के अंदर एंटर हो जाए। मेरे और भी बहुत सारे बिरयानी के रेसिपीज हैं। जस्ट टाइप करें बिरयानी रेसिपीज बाय कुक विद फेम, आपको बिरयानी रेसिपीज मिल जाएंगे। जरूर ट्राई करें। 5 मिनट हो चुके हैं। अब फ्लेम को हम लो पे रख देते हैं और लो फ्लेम पे इसे हम दम देंगे 40 से 40 पर 5 मिनट के लिए, यानी 40 to 45 मिनट्स। क्योंकि मटन है, गलने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी लो फ्लेम पे तवा भी है, इसीलिए इसके लिए 40 to 45 मिनट्स लगेंगे। अगर आप जल्दी ओपन कर देंगे वेसल तो चांसेस है कि गोश्त नहीं गलेगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारे पास तवा नहीं है, क्या करें। अगर आपके पास तवा नहीं है तो जो वेसल में आप बिरयानी दम दे रहे हैं वो हेवी बॉटम का होना चाहिए, यानी अच्छे से थिक होना चाहिए। अगर वो पतला है तो चांसेस हैं कि आपकी बिरयानी जल जाएगी, यानी नीचे जो अखनी यानी जो गोश्त है वो जल सकता है। इसीलिए तवा का होना जरूरी है, या ये जो वेसल है अच्छे से मोटा थिक वाला ले लें।
मैं क्योंकि अक्सर बिरयानी बनाती हूँ इसीलिए मैंने एक तवा सेपरेट से बिरयानी के लिए रख दिया है। अगर आप भी अक्सर बनाते हैं तो एक तवा, पुराना तवा रख दें। 40 से 40 पर 5 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम बंद कर दें। लिड ओपन करके देख लेते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल धीरे से निकाल दें। वाह, देखिए स्टीम कितने अच्छे से निकल रही है और बहुत ही मजे की लग रही है हमारी बिरयानी। देखिए, चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कैसी बनी है। देखिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और काफी यम्मी बना है ये, और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। गोश्त देखिए आप, कितने आसानी से टूट रहा है। देखिए, बहुत गर्म है। बहुत ही मजे का भी है। देखिए कितने इजी से टूट रहा है। गल चुका है ना अच्छे से। चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ऐसे ही मजेदार वीडियो नोटिफिकेशंस के लिए, जो कि फ्री है। कमेंट में जरूर बताएं सूफियानी बिरयानी आपको कैसी लगी। लाइक जरूर करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।